वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की चर्चा अक्सर ही सुनने को मिल जाती है और देश में यह तरोताज़ा खबरों में रहता है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। चलिए हम बताते हैं आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, इसका इतिहास कब से है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में वक्फ संपत्तियों के लिए खास प्लान बनाने की बात हुई। इसी के मद्देनज़र साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पारित किया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। जानिए कब कैसे बढ़ी वक्फ बोर्ड की पावर। यहाँ वेबसाइट के माध्यम से आपको थोड़ा हम हिंट दे देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया, जिसका कांग्रेस समेत कई प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने विरोध कर दिया। संसद ने इस बिल पर जमकर हंगामा सामने आया और आखिरकार वक्फ संशोधन बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बिल का विपक्षी दलों ने विरोध क्यों किया? आखिर बिल में वो कौन से प्रावधान थे जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई? आइए समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और कौन सी पावर मिली हुई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 में क्या है, जानिए सब कुछ। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हो। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों को बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीक़ों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन बाज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है, कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज़ और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। वक्फ बोर्ड के इतिहास की बात करें तो 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। 1955 के संशोधन में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य से किसी मुस्लिम उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक पवित्र मजहबी धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए, तो यह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह ज़मीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। साल 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिसके वक्फ को उससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। वक्फ बोर्ड की कब बड़ी पावर? अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड की शक्ति में इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों में भी जो है वृद्धि हुई। देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बताया है कि अगर वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं,
तो पूरा खर्च सरकार का होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। वक्फ संशोधन बिल 2024 में अब ये प्रस्ताव जुड़ गया है। वक्फ बोर्ड की शक्ति को कम करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई। हालांकि लोकसभा में जब इसे रखा गया तो विपक्ष ने आवाज़ बुलंद किया, जिसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। यह बिल मौजूदा वक्फ बोर्ड में वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई संपत्तियों का भी सत्यापन किया जाएगा।